हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या परिवर्तन आता है? तो पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर है, चाल का एसआई मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है मीटर सेकेंड और तीसरा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों स्क्वायर होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है और इनमें से कोई नहीं। तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही है? तो ये जो क्वेश्चंस ये जो दिया गया है, ठीक है, v बराबर वी स्क्वायर, उसके बाद यू ए 2as, इसका जो सही कौन सा है, इन तीनों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये 2 नंबर इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा बस का। तो सबसे कम जड़त्व किसका होता है बच्चों? तो वो होता है साइकिल का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान का वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो जब 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु का उसे 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से क्या किया जा रहा है? त्वरित किया जा रहा है, तो कितना बल की आवश्यकता होगी? तो 10 न्यूटन। ठीक है, कितना? 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाएगा। जब कोई गतिशील पिंड का जब हम लोग वेग आधा करेंगे ना, उसका वेग आधा करेंगे तो उसका संवेग जो है वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? उसका संवेग आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, दूसरा है चुंबकीय बल के कारण, तीसरा है घर्षण बल के कारण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य क्या क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगाता है। जितना भी ग्रह है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य के चारों ओर जो है क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है, चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा। यानी कि मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg है और चंद्रमा पर ले जाकर जब हम उसका वजन करेंगे तो उस वस्तु का वजन कितना रह जाएगा? तो 10 kg बस रह जाएगा। ठीक है, कितना रह जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, निम्न में से कौन सही है? तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन यानी बल गुना दूरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? पहला है जूल, दूसरा है वाट, तीसरा है न्यूटन और चौथा है पास्कल। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? तो पहला है ठोस में, दूसरा है द्रव में, तीसरा है गैस में और चौथा है निर्वात में। तो ध्वनि जो है बच्चों यानी कि आवाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा तेज जो है वो कठोर यानी कि ठोस में जाएगा। ठीक है, निर्वात में तो आवाज़ एक जगह से दूसरा जगह जा ही नहीं सकता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठोस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है तो 373 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, जल का क्वथनांक है। तो जल का भी क्वथनांक 373 केल्विन होता है, जितना कि 100 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? तापक्रम, उसी के बराबर जल का क्वथनांक भी 373 केल्विन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है।
पहला है NaCl, दूसरा है MgCl, तीसरा है MaCl2, इनमें से कोई नहीं। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, सूत्र H2O का साधारण नाम है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि इसका साधारण नाम जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? जब मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होगी तो इसकी संयोजकता जो है बच्चों वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? तो ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2,6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? इकाई होती है वो होती है कोशिका, यानी कि कोशिकाओं, ढेर सारे कोशिकाओं से मिलकर ही जीव बना होता है। तो इसकी मौलिक इकाई हो जाएगी कोशिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कोशिका का पावर हाउस है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे माना जाता है, कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 21 नंबर है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर जो है प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर है, कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। तो सुब्रीन पाया जाता है कॉर्क कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक हैं। तो पंचमावी और एपोथिलीसियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पौधे में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? यानी कि पेड़ पौधों में जो मोटा होता है उसका मोटाई किस ऊतक के कारण मोटा होता है या बढ़ता है? तो कैम्बियम। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बच्चों मेढक का जो हृदय होता है उसमें 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? तो जब हमारे शरीर में लोहा की कमी हो जाएगी, लोहा यानी कि आयरन की जब कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो एनीमिया बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, दाल से हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो बच्चों दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? तो भारत में एक क्रांति हुई जिसका नाम है बच्चों हरित क्रांति, जिसके कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, सजीवों को सर्वप्रथम 5 जगत में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? तो रोवर व्हिटेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन है, डाई एटम, प्रोटोजोआ और शैवाल आदि किस वर्ग के जीव हैं? तो ये तीनों जीव जो हैं बच्चों वो प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा वर्ग के जीव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आंसर के साथ। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।